नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में ज़मीन का जो सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं उसमें जो है पारिवारिक जो बंटवारानामा है ना, इसको लेकर जो है काफ़ी यहाँ पे लोगों के सामने जो है दिक्कत यहाँ पे आ रहा है। तो अभी जो है ऑफिशियल तौर पे एक जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है कि अगर आपको अपना पारिवारिक जो बंटवारा है वो करवाना है, केवल जो है भूमि सर्वेक्षण के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी आप करवाना चाहते हैं, तो अपना जो पारिवारिक बंटवारानामा है वो कैसे करवा सकते हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं और किस तरह से अपना जो पारिवारिक बंटवारा है वो करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, जो कि देखेंगे तो ऑफिशियल तौर पे इसकी जानकारी दी गई है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे तो बताया गया है कि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा अगर समय से नहीं हो तो आपस में विवाद होने की संभावना होती है। कभी कभी मामला काफ़ी गंभीर हो जाता है। ज़मीन सर्वे शुरू होने के साथ ही इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। सर्वे से पहले ज़मीन का बंटवारा कर लिया जाए तो काफ़ी सहूलियत यहाँ पे होने वाली है। यानी कि इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि जो भी बंटवारा है वो सर्वेक्षण से पहले आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, फ्यूचर भी और अभी भी। ठीक है, सहमति से बंटवारा जो है सरकार यहाँ पे इसको प्रचार प्रसार कर रही है कि जो आपसी सहमति बंटवारा होता है उसको यहाँ पे इन्होंने सरल बना दिया हुआ है, जिसके माध्यम से कोई भी पक्ष अपना आपसी सहमति बंटवारा करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकता है। बताया गया है कि सरकार आपसी सहमति से बंटवारा के नियम को सरल बना दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत भूमि विवाद के मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने सबसे अहम भूमिका आपसी बंटवारा को दे रही है। आपसी बंटवारा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिस्सेदार हैं तो आपस में बैठकर आप लोग बंटवारा कर लेते हैं कि मैं कौन से भाग में रहूंगा, आप कौन से भाग में रहेंगे, और सभी लोग सहमत होते हैं। उसके बाद जो है एक आपको कागज बनाना होता है जिसपे सभी लोग का जो है सहमति होता है, ठीक है, सिग्नेचर होता है। तो उस तरह से अपना जो बंटवारानामा है वो बनवाते हैं और उसी के आधार पे ज़मीन की जोतावाद करते हैं, और वही बंटवारानामा जो है आप अपने जो भी भूमि सर्वेक्षण करवा रहे हैं वहाँ भी लगा सकते हैं। क्योंकि सरकार बिना आपका जो पारिवारिक बंटवारा है अगर उस डॉक्यूमेंट को आप नहीं सबमिट करते हैं तो उसके बिना आपका जो है अलग अलग खतियान क्रिएट नहीं करेगी, सबका जो है सम्मिलित ही खतियान क्रिएट हो पाएगा। और इसमें ये भी तय नहीं होगा कि कौन से ज़मीन के भाग में कौन सदस्य रहेंगे। तो अगर आप बंटवारा कर लेते हैं तो उसी के आधार पे कहीं ना कहीं जो सर्वे अमीन आएंगे, सर्वे जो अधिकारी आएंगे, वो आपके ज़मीन का अलग अलग खतियान बनाने की कोशिश करेंगे। बताया गया है कि सरकार के निर्देश पर इसके लिए प्रखंड से लेकर अंचल तक प्रयास हो रहे हैं। अधिकारी कैंप लगाकर इसका निराकरण निकालने की प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। प्रखंड कार्यालय में 3 दिन विशेष रूप से भूमि सुधार से जुड़े कार्य हो रहे हैं। यानी कि इन्होंने दावा किया हुआ है कि प्रखंड कार्यालय में 3 दिन विशेष रूप से भूमि सुधार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। अभी कहाँ तक हद सही है सभी प्रखंडों की तो हम बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये मुजफ्फरपुर से यहाँ पे जानकारी निकल के आई हुई है। तो मुजफ्फरपुर के जो भी प्रखंड है उसमें 3 दिनों का जो है जो विशेष रूप से जो भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्य का शिविर है उसको लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके एरिया में लगता है कि नहीं लगता है वो आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। जो परिवार संपत्ति का बंटवारा करवाना चाहते हैं उनको यहाँ पूरी मदद की जा रही है। इसके लिए आपको 8 प्रकार के कागजातों की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि देखिए, ये आपका जो बंटवारा हो रहा है ना, केवल सर्वेक्षण के लिए ही नहीं हो रहा है, ये कभी भी मान्य होगा। ठीक है, तो अगर आप सर्वेक्षण कराना चाहते हैं तो भी इसको बनवा सकते हैं, और फ्यूचर में भी स्वीकार होना चाहते हैं तो भी इसको बना सकते हैं। बताया गया है कि लगान की रसीद की जो है 6 प्रति आपको लगाना होता है। जिस मौजा की ज़मीन होती है इसे उस मौजा का राजस्व कर्मी जारी करता है। इसके लिए सरकार की ओर से तय निर्धारित मालगुजारी सरकारी खजाना के रूप में जमा करवाना होता है। यानी कि आपको जो है लगान की रसीद देना होगा। भूमि से संबंधित जो है दस्तावेज आपको देने होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला लगाएंगे, खतियानी ज़मीन है तो आप खतियान लगा सकते हैं। आप जिस ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं उस ज़मीन का केवाला और खतियान जमा आपको करना होता है। ठीक है, बंटवारा के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पर बंटवारा शेड्यूल, यानी कि इन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि 100 रुपये के स्टाम्प पे जो बंटवारा शेड्यूल बनाएंगे कभी भी वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि भूमि सर्वेक्षण में ही वैलिड रहेगा, कभी भी इसको मान्यता मिलेगा, क्योंकि ये जो है 100 रुपये के स्टाम्प पे आप बना रहे हैं। ठीक है, हालांकि भूमि सर्वेक्षण में कहा जा रहा है कि आप जो है स्वयं
जो सादा पेपर होता है उस पर भी लिख कर अपना बंटवारानामा सभी पक्ष का जो है सिग्नेचर करके दे सकते हैं, वो भी वैलिड होगा। लेकिन इन्होंने इसमें इसको जिक्र नहीं किया हुआ है। आप एक बार इसको देखिएगा, क्योंकि कई बार जो है इसको हमने भी अपडेट करवाया हुआ है और कई सारे लोगों के द्वारा जो अपडेट किया जाता है, खुद यहाँ पे जो कानूनगो सर हैं उनके द्वारा भी इसको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप ये बंटवारा करवाते हैं, पारिवारिक बंटवारा करवा लेते हैं, शेड्यूल बनवा लेते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पे, तो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं सही होता है, ठीक है। स्टाम्प पेपर रजिस्ट्री कार्यालय से वेंडर से मिल जाता है, जो 100 रुपये का लिखा हुआ सादा कागज होता है। इस पर जमीन का बंटवारा किया जाता है, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद वैध बंटवारानामा माना जाता है। यानी कि पूरी तरह से जो आपका वैध पारिवारिक जो बंटवारा है हो जाता है। 100 रुपये का जो है स्टाम्प उस पर होता है और सादा एक पेपर होता है, ठीक है। 100 रुपये के स्टाम्प उस पर चिपकाया जाता है, जिसपे जिस तरह से आपका जमीन का रजिस्ट्री की जानकारी लिखी जाती है उस तरह से यहाँ पे लिखकर अपना जो बंटवारानामा है, शेड्यूल है, आपको बनवानी होती है। डॉक्यूमेंट की हम बात करी तो जमाबंदी तहत का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो लगा सकते हैं। आधार कार्ड यहाँ पे लग रहे हैं। सभी हिस्सेदारी का जो है सहमति भी होना जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल बनवाएंगे, पारिवारिक बंटवारा करवाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी हिस्सेदार का जो है सहमति ये तो हर हालत में जरूरी है। बाकी एसडीएम कार्यालय से शपथ पत्र, जो कि यहाँ पे 100 रुपये का स्टाम्प इन्होंने बताया हुआ है, एसडीएम कार्यालय से जारी शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो इस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी दिया हुआ है कि पारिवारिक बंटवारानामा आप कैसे बना सकते हैं। वंशावली जिस व्यक्ति के नाम की जमीन है उस के पुत्र पुत्रियों और पुत्रों के पुत्रों पुत्रियों आदि को एक कागज पर सिलसिलेवार तरीके से लिखना वंशावली जमा करना होगा, ठीक है। तो ये भी वंशावली की भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो वंशावली भी इसमें आपको देना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पुश्तैनी जमीन है वो सहमति से अपना जो है पारिवारिक बंटवारा करवा लीजिए। कहीं भी आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी स्टाम्प पेपर है उस पर आप करवा लीजिए। इसके माध्यम से आपका भूमि का सर्वेक्षण भी हो जाएगा, अलग अलग खतियान भी बन जाएगा और साथ ही साथ फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगा। जो भी आप जमीन के जिस भी भाग में रहेंगे वो आपका जमीन होगा, आगे चल के कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से ऑफिशियल तौर पे जो भी जानकारी आएगा आपको हम अपडेट कराते रहते हैं। जो भी जानकारी जब भी आएगा आपको अपडेट कराएंगे। ऑफिशियल तौर पे जो जानकारी आता है वही आपको बताएंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो भी ऑफिशियल तौर पे जानकारी निकल के आया हुआ है उसके माध्यम से हमने अपनी जानकारी दिया हुआ है कि इस तरह से जो पारिवारिक बंटवारा है वो आपको करवानी होती है। बाकी जो भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जो भी जगह है वहाँ पे अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं जो है कहा जा रहा है कि आप अपने जो सादे पेपर होता है उस पर भी पारिवारिक जो बंटवारानामा है वो बनाकर दे सकते हैं, सभी पक्षों का सिग्नेचर करवाकर, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो एक बार अपने जो भी शिविर के अधिकारी हैं उनसे जरूर मिल लीजिएगा, जो भी सर्वेक्षण के अधिकारी है उनसे जरूर बात कर लीजिएगा। जो भी वो रिक्वायर्ड करेंगे उसके हिसाब से ही बनाकर आपको देना है, क्योंकि सर्वेक्षण जो है उन्हीं के अध्ययन आपका किया जाएगा। तो इसलिए देख लीजिएगा, हमने जो जानकारी बताया हुआ है पर्टिकुलर एक जिले से जानकारी निकल के आया हुआ था, हो सकता है कि अलग जिले में अलग कोई नियम होगा, तो इतने आपको झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पता कर लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको लगानी है। बाकी हमने पता किया तो उनके द्वारा भी कहा गया कि आप सादे पेपर पर भी अपना पारिवारिक जो बंटवारा है वो करवा कर दे सकते हैं, सभी पक्षों का सिग्नेचर करवा कर। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे जो जानकारी निकल के आई हुई है इसमें स्टाम्प की बात कही गई है कि उसके माध्यम से अपना जो पारिवारिक बंटवारा है वो करा सकते हैं, जो कि कहीं भी वैलिड होगा, केवल भूमि सर्वेक्षण को लेकर ही नहीं, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।